अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो है कि कल की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, तो देखो एक्सपायरी के दिन क्या देखो क्या रह सकता है मार्केट में, क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है, कहाँ कहाँ तक के मूव देखने को मिल सकते हैं और क्या मूव देखने को मिल सकते हैं। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ट्रेडर्स देखो, मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट है ना ऊपर ओपन होने के बाद में यहाँ पे ओपन होने के बाद में चेंज ऑफ करेक्टर देता है तो आपको वहां पे ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो वैसा ही मार्केट कर रहा है, क्योंकि यार मार्केट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज देखनी होती है और प्रोबेबिलिटीज जो अपन देखते हैं वो थोड़ी बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज देखते हैं, ऐसे लो प्रोबेबिलिटी और लो क्वालिटी सेटअप नहीं देखते अपन। फिर देखो आज की क्लोजिंग के हिसाब से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। आज की क्लोजिंग के हिसाब से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यार यहाँ पे एक सप्लाई थी, ये सप्लाई है जहां से प्रीवियस मार्केट गिरा था। ठीक है, मार्केट गिरा, लो बनाया, बट फिर इस यहां पे लो बनाने के बाद में इसने हाई बना दिया और दोबारा इस सप्लाई को टैप कर दिया। ठीक है, अब देखो अब इंपॉर्टेंट एरियाज कहां कहां पे हैं। अब इंपॉर्टेंट एरियाज मैंने प्रीवियस दो वीडियो से बता रहा हूं, तो अभी भी ये इंपॉर्टेंट एरिया एक अपने लिए जो डिमांड है मेन, वो यहां पे देखने को मिलेगी आपको 44,400 44,000 के आसपास। ये देखो यहाँ पे डिमांड है और यहाँ पे 43,800 समथिंग के ऊपर एक डिमांड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट डिमांड्स अपनी लाया कर रही है। और देखो अगर मेरे प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से मैं बताऊं आपको, जो मेरे को देख के लग रहा है, तो मेरे को देख के यार ये चीज समझ में आ रही है कि यार जो ये एरिया है ना, अब ये लिक्विडिटी वो हो गया, लिक्विडिटी पूल हो गया। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लिक्विडिटी फंस चुकी है। अब मार्केट कोशिश कर सकता है कि है ना पहले थोड़ा नीचे जाए, नीचे ओपन होने के बाद में फिर उसके बाद में इस एरिया को निकालने की कोशिश करे। तो कल का सिनेरियो में ये देखने को चीजें मिल सकती है। अभी देखो अपन इसको पूरी बिगर टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हुए आते हैं। ठीक है, तो देखो 4 आवर का एरिया, ये रही वो डिमांड जो भी मैंने आपको 15 मिनट पे बताई थी। एक तो ये डिमांड है, ठीक है, और इस सप्लाई से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस सप्लाई से अगर रिजेक्शन मिला तो क्या हो गया कि मतलब सप्लाई इन कंट्रोल आ चुकी है वापस। देखो इस सप्लाई से अपन को रिजेक्शन मिला, इसका मतलब ये है सिंपल सा कि सप्लाई इन कंट्रोल आ चुकी है। अब देखो अपन को क्या देखना है। अब जैसे मान लो अपन सिनेरियोस की बात करते हैं कि क्या क्या सिनेरियोस होते हैं। बेसिकली दो तीन सिनेरियोस होते हैं मार्केट के अंदर। अब देखो कल क्या होता है, कल मार्केट क्या करता है कि मार्केट नीचे ओपन होता है। ठीक है, यहां समथिंग नीचे ओपन होता है और नीचे चलना स्टार्ट करता है और यहां से वो सेम चेंज ऑफ करेक्टर जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताते आया हूं वो देखने को मिलता है। तो एक आपको एक अच्छी खासी ट्रेड देखने को मिल सकती है और मार्केट फिर आराम से आपको हाई मूव्स दे सकता है। ठीक है, पर बट कल एक्सपायरी है तो इतनी इजीली तो आपको ये मूव देंगे नहीं। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखनी है और प्रॉपर सेटअप का वेट करना है। मतलब देखो चेंज ऑफ करेक्टर कैसा होता है, चेंज ऑफ करेक्टर का मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको नहीं पता कि चेंज ऑफ करेक्टर किसको बोलता है, तो चेंज ऑफ करेक्टर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको देखो मैं दिखाता हूं 1 मिनट के ऊपर। ये प्रीवियस एग्जांपल ही दिखा देते हैं अपन। ये आया मार्केट यहाँ पे इस डिमांड पे टैप हुआ, इस डिमांड पे टैप होने के बाद में हाई बनाया, फिर लो नहीं बना पाया, फिर उसके बाद में एक और हाई बनाया और इस प्रीवियस सप्लाई को, ये जो प्रीवियस सप्लाई है ये विक कैंडल जो है, इसको निकाल दिया। इसको निकालने के बाद में क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर। मतलब मार्केट कभी भी किसी अपोजिट साइड के जोन को निकालता ना, मतलब मार्केट मान लो नीचे चल रहा है। ठीक है, मार्केट नीचे चल रहा है, कल नीचे ओपन होता है, ये लोअर लो लोअर हाइज, लोअर लो लोअर हाइज बनाते हुए आता है, फिर अचानक से इस लोअर हाई को, मतलब जो ये इंपॉर्टेंट हाई होता है ना जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तब क्या होता है जो जो हाइज बनते हैं ना वो इंपॉर्टेंट हाइज बनते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हाइज बनते हैं, उनको जब ये ब्रेक कर देता है तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। मतलब इसने करेक्टर को चेंज कर दिया। इस डिमांड पे टैप होने के बाद में मार्केट का करेक्टर चल रहा था नीचे की साइड, अब इस करेक्टर को चेंज कर दिया, अब ये ऊपर जा सकता है। अब ऊपर के लिए जाने के लिए अपन को क्या प्रोबेबिलिटीज देखनी है कि भाई साहब यहाँ पे लिक्विडिटी लाया कर रही है। आपको क्या देखना है, सिंपल सिनेरियो में देखो, अगर अपन देखें तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे लिक्विडिटी लाया कर रही है, बोला हाँ लाया कर रही है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, बोला हाँ है, यहाँ पे लिक्विडिटी लाया कर रही है। देखो ये सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे लाया कर रही है। ठीक है, इस वाले एरिया पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लिक्विडिटी पूल हो चुका है। अभी देखो कल का मेन जो सीन है वो यही हो सकता है कि मार्केट नीचे ओपन हो, या तो देखो पहला सिनेरियो तो आप ये मान सकते हो कि अपन इसको नाम दे देते हैं कि फर्स्ट सिनेरियो ये होता है कि मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे नीचे ओपन हो जाता है और यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, तो अपन यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड ले सकते हैं और आराम से फिर इस लिक्विडिटी तक होल्ड कर सकते हैं। हालांकि आपको इतना होल्ड नहीं करना चाहिए, आपको जैसे ही आपको 30 40 50 पॉइंट मिले, मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट मिले, आप लेके निकल जाओ। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट यहीं ओपन हो जाता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट यहीं ओपन हो जाता है, इसके आसपास ही, इसके आसपास ओपन हो जाता है और फिर इस एरिया को निकाल देता है मार्केट। ठीक है, अब इधर से यहाँ पे दो सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तो यहाँ पे ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे जाने लग जाए, जैसे कि ये अभी प्रीवियस फ्राइडे को गया था। कैसे गया था कि मार्केट ने यहीं पे ओपन दे दिया, यहाँ क्लोजिंग देके गया था, इस वाली कैंडल पे मार्केट क्लोजिंग हुआ था, ये यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, यहीं पे ओपन होके इनको निकाला और फिर चेंज ऑफ करेक्टर देके ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वैसे वाला सीन हो सकता है कि यहाँ पे ओपन हो जाए, यहीं पे ओपन होके
नीचे जाए, नीचे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर दे और फिर अपन को ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टर क्या हो सकता है कि देखो अभी ये सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी भी ये मार्केट को होल्ड करे हुए है, मतलब ये क्या है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब ठीक है लिक्विडिटी पूल अपन इसको मान रहे हैं, बट अभी भी ये इस एरिया को होल्ड करके रख रखी है। तो मार्केट अगर मान लो ऊपर आता भी है और ऊपर आने के बाद में अगर अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है, और अभी देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि एक जो नई सप्लाई फॉर्म हुई है वो यहाँ पे फॉर्म हुई है, ये देखो आज की जो नई सप्लाई फॉर्म हुई है वो यहाँ पे फॉर्म हुई है। क्यों? क्योंकि इसने क्या करा, अब इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट है ये भी आप देख लो। ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ली यहाँ से, ठीक है। मार्केट के अंदर क्या करा, इनएफिशिएंसी आई इस कैंडल की और इस कैंडल के विक के बीच में इनएफिशिएंसी है। इनएफिशिएंसी जिन लोगों को नहीं पता मैं दोबारा बताता हूँ फटाफट से कि इनएफिशिएंसी का मतलब होता है इतनी स्पीड से मूव आना कि मार्केट में गैप रह जाता है, और ये गैप मार्केट में किसी को भी खरीद बेच का मौका नहीं देता। तो मार्केट के लिए जो ये गैप होता है ना, एक तरीके से मैग्नेट की तरह काम करता है और मार्केट की प्राइस को दोबारा खींच के लेके आता है, और मार्केट कोशिश करता है इस गैप को दोबारा फिल करने की, ठीक है। तो पहला सिनेरियो क्या हो गया कि इसने लिक्विडिटी ली, फर्स्ट सिनेरियो, अब इसको सप्लाई स्ट्रॉन्ग सप्लाई क्यों मान रहे हैं। दूसरा सिनेरियो ये इनएफिशिएंसी आ गई, ठीक है। तीसरा सिनेरियो क्या हो गया कि भाई साहब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, ठीक है, क्योंकि देख मार्केट अगर देखे हायर हाई हायर लो, इसको हाई बनाना चाहिए था बट इसने लो बना दिया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई होगी, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हो। अगर मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद में, ठीक है, अपन देखते हैं जैसे कि अगर मान लो अपन, अब देखो मैं ज्यादा बड़े एरियाज नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि अपन एक ऑप्शन बायर है तो अपना एसएल छोटा ही रहता है, ठीक है। 10 पॉइंट मैक्सिमम मान लो, ठीक है, और मैक्स टू मैक्स अगर आप थोड़ा और होल्ड कर सकते हो तो 15-20 पॉइंट मान लो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा ऐसे नहीं कि 100 पॉइंट का आप पैसा लगा के रख रखे हो, ठीक है, वो भी नहीं है, वो भी कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अपन इसको जोन को रिफाइनमेंट कर लेते हैं कि 15 मिनट का जोन इतना बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा तो आप ऐसा रखोगे नहीं। अब इसको 5 मिनट पे अपन देखेंगे तो 5 मिनट की कैंडल आपको मिलेगी, ये लास्ट वाली कैंडल, ठीक है। और इसको 1 मिनट पे रिफाइन नहीं करना अपन को, अब एक बस 1 मिनट पे अपन लिक्विडिटी मार्क करेंगे कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है क्या। तो लिक्विडिटी तो कहीं है नहीं वैसे, बट मार्केट कोशिश करेगा कि इस एरिया को निकालने के बाद में, इस एरिया को निकालने के बाद में कुछ मूव दे दे नीचे की साइड पे। अब देखो एक और सिनेरियो ऐड ऑन क्या हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो, यहीं पे आसपास ओपन हो, यहीं पे आसपास ओपन होने के बाद में ऊपर चलने लग जाए, ऊपर चलने लग जाए, ऊपर चलने लग जाए, और फिर यहाँ आने के बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे, यहाँ पे इस प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे, तो अपन यहाँ से सेल कर सकते हैं कहाँ तक के लिए, अपना पहला जो सेफ टारगेट होगा ना गाइज, वो पहला सेफ टारगेट हो जाएगा अपना यहाँ तक इस डिमांड के लिए, ठीक है। तो ये अपना सेलिंग वाला सेटअप बन जाएगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो को अपन नाम दे देते हैं सेकंड, क्योंकि ये जो सप्लाई है एक इंपॉर्टेंट सप्लाई है जहां पे मार्केट आज बना के गया है, ठीक है। तो आज की बिल्ड करी हुई सप्लाई है, रिसेंट सप्लाई है। सेकंड सिनेरियो हो गया, फर्स्ट सिनेरियो हो गया कि मार्केट नीचे ओपन होता है। अब तीसरे सिनेरियो में क्या होता है, जैसे आज हुआ कि मार्केट ऊपर ही ओपन हो गया, तो अगर मान लो मार्केट ऊपर ही ओपन हो जाता है, ठीक है, ऊपर ओपन होने की सिनेरियो में क्या देखने को मिलता है, अगर मान लो ऊपर ओपन होने के बाद में भी फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर देना स्टार्ट करता है यहाँ पे, ठीक है, ये लोज बनाना स्टार्ट करता है, तब भी अपन को आराम से यहाँ तक के मूव देखने को मिल जाएंगे। इस ये जो गैप होगा ना, जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ, इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा, तो अपन को आराम से इजीली यहाँ तक का मूव देखने को मिल जाएगा। तो तीसरा कैरेक्टर जो है ना, तीसरा जो सिनेरियो है वो ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो ये देख लो, अब ये 2-3 सिनेरियोज आप देख सकते हो, और अब इनके अलावा कहीं भी ओपन होता ना, देखो जहां तक मैं प्रोबेबिलिटी मानता हूं, अगर इनके अलावा कहीं भी ओपन होता ना, तो फिर वहां पे अपन को क्या करना पड़ेगा, वहां पे इंपॉर्टेंट लेवल्स बनने का, या फिर जैसे हवा में ओपन हो जाता है, हवा में खुल जाता है, तो वहां पे क्या करना है, वहां पे अपन को एक इंपॉर्टेंट एरियाज बनने का इंतजार करना होगा। जैसे ये आज इंपॉर्टेंट एरिया बना, अगर मार्केट के पास टाइम होता तो हो सकता था कि मार्केट कोशिश करता कि यहाँ की जो लिक्विडिटी निकाली है मार्केट ने, ये जो लिक्विडिटी निकाली है, मार्केट दोबारा ऊपर जाके यहाँ पे टैप करके चेंज ऑफ कैरेक्टर देके फिर इस वाली लिक्विडिटी को भी ले लेता, ठीक है। तो ये सिनेरियो हो सकता है। अब देखो इनएफिशिएंसी सबसे ज्यादा लाए देखो कहाँ कर रही है, इनएफिशिएंसी सबसे ज्यादा लाया कर रही है ऊपर की साइड पे, ठीक है, ऊपर की साइड पे लाया कर रही है, और नीचे की साइड पे भी ये जो इनएफिशिएंसी बची हुई है, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब लिक्विडिटी अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी दोनों तरफ लाया कर रही है, बट अभी मार्केट का स्ट्रक्चर आज किस हिसाब से बंद कर रहा है, आज क्या था, आज सप्लाई हावी था मार्केट पे, ठीक है, सप्लाई इन कंट्रोल चल रहा है, ठीक है। अगर ये ऊपर ओपन होता है तो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा, अगर ये यहाँ ओपन होता है या फिर इसको ब्रेक करते हुए ओपन होता है, तो इसका मतलब होगा कि डिमांड फुली इन कंट्रोल आ गया, बस आपको वेट करना है, मार्केट को दोबारा डिमांड पे आने देना है, और फिर आपको हायर हाई की ट्रेड देखने को मिल जाएगी। तो गाइस बस यही 2-3 सिनेरियोज आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर निफ्टी की बात कर लेते हैं तो निफ्टी देखो यार, निफ्टी पूरा कैरेक्टर शो कर रहा है ऊपर जाने का। अभी देखो आज इसने भी एक सप्लाई बनाई थी, अगर मार्केट, अगर निफ्टी भी इसको ब्रेक कर देता ना कल, ठीक है, ये सप्लाई बना के गया है, यहाँ पे अनमिटिगेटेड सप्लाई है,
इस सप्लाई को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो इसके ऊपर फिर गैप ही है गाइस, निफ्टी में इसके ऊपर गैप ही है। फिर ये क्या करेगा, बस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए चलेगा ऊपर। आप किसी भी एक स्ट्रक्चर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के, किसी भी डिमांड फॉर्मेशन पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के ऊपर की तरफ एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और अगर ये नीचे ओपन हो जाता है तो नीचे ओपन होने के बाद में यहाँ पे गैप फिलिंग करने के बाद में यहाँ की इस किसी डिमांड से ये कोशिश करेगा कि ऊपर जाए, यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिले अपन को तो अपन नीचे की तरफ एंट्री लें। तो ये हो गया निफ्टी का सिनेरियो, ठीक है। बैंक निफ्टी को बेसिकली देखना है और निफ्टी को थोड़ी बहुत, अगर बैंक निफ्टी किसी इंपॉर्टेंट एरिया पे और निफ्टी भी सेम कैरेक्टर शो कर रहा है तो वो एक और प्रोबेबिलिटी ऐड ऑन हो जाता है अपने ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे मेरे को भी देखने को मिला है, ऐसे सेटअप देखने को मिले हैं जहां पे निफ्टी भी सेम सेटअप फॉर्म कर रहा है और बैंक निफ्टी भी सेम सिग्नल दे रहा है, तो वो अपने आप में ही एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाता है और एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाती है। तो वहां पे आपको ट्रेड लेने की कोशिश जरूर करनी होगी, क्योंकि दोनों सेम सिग्नल दे रहे हैं तो कोशिश करेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में जाने की, ठीक है। तो देखो यही सिनेरियोज हैं यार गाइज। और बाकी तो ऊपर ऊपर फिर यार देखो, फिर वो अगर ऊपर चलना स्टार्ट होता तो प्रीवियस ये हाई नहीं बना पाया था बैंक निफ्टी, फिर ये कोशिश करेगा, अगर इस बार ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर ये कोशिश कर सकता है ऊपर जाने की, कि ऊपर ही जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो गाइज बस यही है आज के एनालिसिस में। सो गाइज ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और देख सकते हो लिमिटलेस ट्रेडर। तब तक के लिए थैंक्स।